हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग रेस्ट एपीआई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने रेस्ट एपीआई में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो है स्वैगर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्वैगर क्या है। तो स्वैगर आपके रेस्ट एपीआई को डॉक्यूमेंटेशन करने में यूज़ होता है, और अगर हम कम शब्दों में बोलें तो आपके रेस्ट एपीआई के लिए वो यूआई प्रोवाइड कराता है, और उस यूआई से आप अपने रेस्ट एपीआई का सारा डिटेल्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है और एक यूज़र मॉड्यूल है। मैं इस प्रोजेक्ट का स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट का लिंक आप आई बटन पे क्लिक करके जा करके देख सकते हैं। एक मॉड्यूल में तो ये मैं इम्प्लीमेंट कर रखा हूँ स्वैगर। तो चलिए देखते हैं कि स्वैगर दिखता कैसा है। तो ये है फ्रेंड स्वैगर। स्वैगर जिसका डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें अगर ये सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट आपका एक मॉड्यूल में 3-4 कंट्रोलर हैं जो अलग अलग चीज़ें हैंडल करता है। जैसे कोई यूज़र सब्सक्रिप्शन का मैनेजमेंट करता है, या कोई किसी और सब्सक्रिप्शन का मैनेजमेंट करता है, या कुछ और कंट्रोलर्स हैं आपके। तो हर एक कंट्रोलर जो अलग अलग एंड पॉइंट को बिलोंग करता है या कैटेगरी ऑफ एंड पॉइंट को बिलोंग करता है, आप उसमें ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ आगे। पहले मैं बता दूँ कि ये है कैसा। तो ये है हमारा सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, जिसके अंदर 2 गेट रिक्वेस्ट हैं। अगर मैं गेट रिक्वेस्ट को ओपन करूं तो ये है गेट सब्सक्रिप्शन, गेट यूज़र सब्सक्रिप्शन इसका। अगर आपको किसी यूज़र का सब्सक्रिप्शन फेच करना है तो आप उसके यूज़र आईडी से वो सब्सक्रिप्शन फेच कर सकते हो उस यूज़र का। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप यही सेम चीज़ मैं यूज़र मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। फिर यूज़र मॉड्यूल में अपन एक यूज़र को फेच करेंगे। कैसे एपीआई कॉल भी यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, तो उस यूज़र को हम लोग फेच करेंगे। फिर इस यूज़र का डिटेल फेच करेंगे। फिर इस यूज़र को सब्सक्रिप्शन देंगे 7 डेज़ का, और फिर उसका डिटेल फेच करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्वैगर का इम्प्लीमेंटेशन यूज़र मॉड्यूल में। उसके बाद जो टेस्टिंग हम पोस्टमैन से कर सकते हैं, वही सेम टेस्टिंग हम स्वैगर से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या चेंजेस अपने को करना है स्वैगर इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले स्वैगर के लिए अपने को डिपेंडेंसी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल में मेरा इम्प्लीमेंटेड है, तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ, और वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होंगी, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और एंगल ब्रैकेट्स एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में अलाउड नहीं है, तो मैं इसे कमेंट में फर्स्ट कमेंट में ऐड करके पिन कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये पोम फाइल से मैं ये सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल का पोम फाइल है, वहाँ से मैं 3 चीज़ें पिक करने वाला हूँ, जो कि स्वैगर में 3 डिपेंडेंसीज ये है अपना। एक है स्वैगर एनोटेशंस, स्प्रिंग फॉक्स स्वैगर 2, और एक है स्प्रिंग फॉक्स स्वैगर यूआई। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, और सेम यही चीज़ अपने को यूज़र मॉड्यूल में ऐड कर देना है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से आपका सब स्वैगर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, ये तीनों डिपेंडेंसी से पूरा हो जाएगा। अब सिर्फ अपने को एनोटेशंस यूज़ करना है। तो ये जैसे हमारा यूज़र कंट्रोलर है, यहाँ पे मैं @API, और ये अगर एनोटेशन, यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो। ये यूज़र मैनेजमेंट, जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पे भी मैंने ये टैग्स है। टैग्स जो है सो आप जो जो टैग के अकॉर्डिंगली ये क्लब करता है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट है, तो ये एक टैग है। अगर मैं यहाँ पे किसी का टैग चेंज कर दूंगा, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट 2 कर दूंगा, तो ये दूसरा टैग बना लेगा। तो टैग मतलब कि वैल्यूज़, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। तो ग्रुप ऑफ एपीआईज, तो ये ग्रुप ऑफ एपीआईज को क्लब कर देगा। तो फ्रेंड, जो सबसे पहली चीज़ है वो हमें एपीआई में टैग डिफाइन करना है, जो कि अपन क्लास लेवल पे @API एनोटेशन ऐड करेंगे, जिसके अंदर वैल्यू हमारा ये सेम रिक्वेस्ट मैपिंग वाला ही होगा, और ये यूज़र मैनेजमेंट। उसके बाद फ्रेंड, हम लोगों को एपीआई ऑपरेशन और एपीआई रिस्पॉन्सेज 2 टैग और ऐड करना है हर एक
रिक्वेस्ट पे। तो पहले मैं एक का करके बताता हूँ, फिर बाकी अपन ऐड करके देखेंगे कैसे होता है। तो ये है हमारा पोस्ट मैपिंग। तो एपीआई ऑपरेशन, इसमें वैल्यू क्रिएट डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन है, तो नहीं यहाँ पे हो जाएगा क्रिएट यूज़र। इसका डिस्क्रिप्शन में कर देता हूँ क्रिएट न्यू यूज़र। अब ये जैसे सब्सक्रिप्शन मिनट है, पर यहाँ पे हमारा क्या है, यूज़र मैनेजमेंट है, तो इसे ये यूज़र मैनेजमेंट में क्लब कर देगा। तो ये पोस्ट एपीआई रिस्पॉन्स में अपन चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 200 ओके आया तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, फिर ये 40 है तो इनवैलिड डेटा, और ये इंटरनल सर्वर एरर। तो जैसे ये मैं पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए किया हूँ, वैसे मैं एक गेट के लिए भी कर देता हूँ। तो ये मैंने गेट में कर, क्रिएट यूज़र के जगह ये अपना हो जाएगा गेट यूज़र। क्रिएट न्यू यूज़र, इसका डिस्क्रिप्शन गेट यूज़र डिटेल्स। अगर ये 200 ओके है तो यूज़र डेटा, नहीं तो इनवैलिड यूज़र आईडी, और ये इंटरनल सर्वर एरर 400 में। तो ये अपना दो कंट्रोलर के अंदर जो दो एंड पॉइंट्स हैं, क्रिएट और गेट यूज़र, उसमें मैंने स्वैगर ऐड कर दिया है। आप बाकी में भी अपन कर सकते हैं, पर टाइम के लिए अपन अभी दो में ही रखते हैं। बाकी में भी ऐड करके मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे ऐड करना है। सिंपली बस थोड़े थोड़े से चेंजेस करेंगे और ये ऐड हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको स्वैगर का कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कंट्रोलर है, यहाँ पे मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से। ये कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन नेम से, और इसमें जो हमारा स्वैगर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है स्वैगर कॉन्फ़िग, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर अपन इस कॉन्फ़िग के डिटेल्स पे आएंगे कि क्या क्या है स्वैगर कॉन्फ़िग के अंदर। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट वर्जन और ये सब्सक्रिप्शन स्वैगर बेस यूआरएल, ये दोनों चीज़ें ये पिक करेगा प्रॉपर्टीज़ फाइल से। तो ये दोनों चीज़ें प्रॉपर्टीज़ फाइल में अवेलेबल होना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर अपन प्रॉपर्टीज़ फाइल की बात करें तो ये है हमारा यूज़र का प्रॉपर्टीज़ फाइल। यहाँ पे अपने को अगर लिखें तो प्रोजेक्ट वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टीज़ अपन ऐड, प्रोजेक्ट वर्जन। अब प्रोजेक्ट वर्जन या तो आप यहाँ पे वर्जन डिफाइन कर दो 1.0, लेकिन जब भी आप वर्जन XML फाइल से चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसलिए अपन एक वर्जन को डायनेमिक पिक कर लेंगे @वर्जन से। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड सीधा इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से ये डायरेक्टली पोम फाइल से वर्जन पिक कर लेगा। और ये है हमारा सब्सक्रिप्शन स्वैगर बेस यूआरएल। तो उस मॉड्यूल का नाम था सब्सक्रिप्शन, अपने मॉड्यूल का नाम है यूज़र। तो मैं इसे यूज़र स्वैगर बेस यूआरएल कर देता हूँ। अभी मैं डेव इन्वायरमेंट में कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डेवलपमेंट में इसे रखा है, और इसे मैं कर दूंगा यूज़र स्वैगर बेस यूआरएल। कुछ कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये सब सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट की जगह हो जाएगा यूज़र मैनेजमेंट, एंड पॉइंट्स फॉर यूज़र मैनेजमेंट, और ये सब्सक्रिप्शन एपीआईज की जगह हो जाएगा यूज़र एपीआईज, एंड पॉइंट फॉर यूज़र। और ये वर्जन तो पिक कर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो प्रोजेक्ट का वर्जन है। जो यहाँ से जो प्रोजेक्ट का वर्जन होगा 1.0 2.0, वही सेम वर्जन स्वैगर का भी होगा। तो और यहाँ से बेस यूआरएल। तो क्या क्या किया अपन, कुछ चेंजेस अपने को कंट्रोलर में करना है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करना है। इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास जो है उसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये पूरा क्लास ही पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपना क्लास क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड, अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा यूज़र के लिए जो अपन ने क्रिएट किया है स्वैगर, वो अब अवेलेबल है या नहीं। तो अभी जो प्रोजेक्ट मेरा पहले जो रन हो रहा था, ये पोर्ट है हमारा 8082 सब्सक्रिप्शन का। अभी ये जो है हमारा यूज़र का पोर्ट, अभी अपन रन करेंगे तो ये शायद 8081 पोर्ट पे
चल रहा है, स्टार्ट होगा। ये हमारा एक्टिव प्रोफाइल डेव है, तो डेव से इसको स्वैगर का बेस यूआरएल मिल जाएगा। तो ये भी अलग अलग इन्वायरमेंट में बेस यूआरएल अलग अलग अपन दे सकते हैं। क्यों ऐसा देंगे और क्यों ऐसा करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये 8081 पोर्ट पे है। अब अगर आपको स्वैगर ओपन करना है तो आप देखो इसका यूआरएल में ये स्वैगर UI HTML ये कॉमन होता है और ये लोकल होस्ट 8082 पे है। तो अगर मैं इसे 8081 पे कर दूं तो देखो आप, ये हमारा यूज़र के लिए स्वैगर रेडी हो गया। अब यूज़र स्वैगर में अपन ने दो ओके ये सारे पिक कर लिए, हालांकि अच्छा है तब तो, पर इसका डिटेल्स नहीं मिलेगा अपने को क्योंकि इसमें अपन बाकी चीज़ें ऐड नहीं किए हैं, इस कारण से इसका डिटेल्स नहीं मिलेगा। जैसे डिटेल्स की मैं बात करूँ तो देखो, जैसे ये क्रिएट यूज़र है, तो क्रिएट यूज़र में जब आप ट्राई आउट करोगे तो यहाँ पे अपने को यूज़र का पूरा जेसन भी आ जाएगा कि अपने को यूज़र क्रिएट करने के लिए क्या क्या जेसन से क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये अभी आप देखो कि यहाँ पे 200 ओके, अगर 200 रिस्पॉन्स आया तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और रिस्पॉन्स में हमें ये इस तरह का इस फॉर्मेट में डेटा भी आएगा 404 इनवैलिड डेटा 500। लेकिन अपन पुट में ये ऐसा कुछ ऐड नहीं किए हैं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 200 ओके आ रहा है बस, मतलब जो डिफ़ॉल्ट 200 रिस्पॉन्स है 200 ओके वो आ रहा है, और डिलीट में भी अपन ऐड नहीं किए हैं तो उसमें भी यही आएगा। लेकिन सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इन सबको टेस्ट करना है और थोड़ा और डिटेल जानेंगे स्वैगर के बारे में।